Hello everyone, welcome to my YouTube channel Complete Math Tutorial। हमारा आज का टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करें, स्क्वायर मैट्रिक्स whose transpose is equal to the negative of the matrix itself is called a skew symmetric matrix। तो किसी मैट्रिक्स को अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स बोलना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आपको आगे चल के कहना होता है कि वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगा, जब हम उसके ट्रांसपोज की वैल्यू अगर निकालते हैं और किसके इक्वल आती है, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, मतलब मैट्रिक्स की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आती है। तो उस केस में हम लोग मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अब अगर हम इसकी मैथमेटिकली कोई डेफिनेशन देखते हैं, मैथमेटिकली if A transpose not equals to, sorry, if A transpose equals to minus, this is sign negative, negative of A minus A, or we can say that negation of A or negative of A। अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर नेगेशन ऑफ ए के इक्वल आ जाती है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो उस केस में हम ए को क्या कहेंगे, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए जिसमें हम लोगों ने टोटल 3 रो रखी है, 0 - 3 2 फर्स्ट रो, 3 0 - 1 सेकेंड रो एंड -2 1 0 दिस इज थर्ड रो। 0 3 -2 ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, -3 0 1 ये हमारा सेकेंड कॉलम है एंड 2 - 1 0 ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो टोटल मैट्रिक्स में 3 रो एंड 3 कॉलम है एंड सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 × 3। तो ऑर्डर के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो दिस इज अवर 3 × 3 मैट्रिक्स। और ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। सो मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का स्क्वायर मैट्रिक्स भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी, जिसमें मैंने मैट्रिक्स के सभी टाइप्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सो दिस इज अवर ए मैट्रिक्स। अब हमें इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है या चेक करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैट्रिक्स को क्या चेक करना होगा कि वो स्क्वायर है कि नहीं। तो यस, दिस इज 3 × 3 मैट्रिक्स एंड सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये। अब अगर आपको इसकी सिमेट्रिसिटी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको चेक करना है तो आपको सबसे पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालना होगा। तो यहाँ हियर A∗T मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी लिंक आपको इजीली मिलेगी। और उस वीडियो में मैंने ट्रांसपोज की डेफिनेशन और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। सो अभी हम इस एग्जांपल में देखते हैं 0 - 3 2 ये हमारी फर्स्ट रो है और ए ट्रांसपोज में 0 - 3 2 ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, 3 0 - 1 ये हमारा सेकेंड रो है एंड 3 0 - 1 ये हमारा सेकेंड कॉलम है, -2 1 0 ये हमारा थर्ड रो है, -2 1 0 ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो सारी रो को हम लोगों ने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, सभी कॉलम्स में चेंज कर दिया। आप सभी कॉलम्स भी ले सकते थे और उससे आप रो बना सकते थे। सो ऐसे निकाला जाता है ए ट्रांसपोज। ओके, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ए को किसके इक्वल प्रूव करना है, नेगेशन ऑफ ए ट्रांसपोज के। तो अगर हम आगे पूरे मैट्रिक्स में से अगर हम यहाँ पर माइनस, इस पूरे मैट्रिक्स में से अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकालें तो हमने यहाँ पर ये माइनस कॉमन निकाला हुआ है। माइनस कॉमन कैसे निकालेंगे आप लोग, जैसे सपोज यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्या हम लोग 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऑफ माइनस ऑफ -3 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा ये। और यहाँ से ये एक माइनस क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। और यहाँ पे तो इस -2 पे तो ऑलरेडी माइनस है ही, तो यहाँ पे भी ये माइनस आ सकता है। इस माइनस से भी ये माइनस को आगे निकाल दिया। 1 को फिर हम क्या लिख सकते हैं,
साइन के साथ में माइनस ऑफ माइनस साइन, तो एक माइनस यहाँ से आ गया। 2 को हम अगेन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ -2, सो माइनस यहाँ से आगे आ गया। -1 में है ही ऑलरेडी माइनस, तो ये माइनस यहाँ से बाहर आ गया। अब बचते हैं सारे जीरो साइन, तो जीरो के आगे माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप जीरो से इजीली माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, केवल माइनस कॉमन निकाला है इस पूरे मैट्रिक्स में से, कॉमन निकाल दिया। तो अब अगर आप ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखते हैं, तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की वैल्यू अगेन किसके इक्वल है, ये हमारा वापस ए मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ माइनस ए। और ये कंडीशन किसकी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है, जिसमें अगेन आपको दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको दोनों मैट्रिक्स को चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, माइनस ए एंड ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर माइनस ए भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ऑर्डर भी कितना है, 3x3, 3x3, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। और यहाँ पे दोनों के ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हैं, यहाँ पर इक्वल है। तो अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें, तो जैसे A11 A12, ए में ए के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं और ए ट्रांसपोज के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, वो किसके साथ में इस बार इक्वल होना चाहिए, विद द साइन माइनस, विद द साइन माइनस, मतलब ए के एलिमेंट और ए ट्रांसपोज के जो एलिमेंट है वो आपको किसके साथ में चेक करना है, इक्वल माइनस साइन के साथ में चेक करना है, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाती है, तो हम ए को क्या कहेंगे, हियर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नेवर बी स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हियर ए इज अवर मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट रो हम लोगों ने क्या रखी है, 4 0 -1, एंड सेकेंड रो क्या रखी है, 1 3 एंड 2। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 2। 4 1 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, 0 3 यहाँ पर सेकेंड कॉलम है, एंड -1 2 यहाँ पे थर्ड कॉलम है। सो इस मैट्रिक्स में टोटल 2 रो एंड 3 कॉलम्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2x3। और जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो अवर ए इज व्हाट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है कि भाई कैन नेवर बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्यों नहीं हो सकता ये स्क्यू सिमेट्रिक, देखें हम इसको। किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको चेक करना है, तो आपको सबसे पहले हमें उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, सपोज ए ट्रांसपोज हमने निकाल करके देखा यहाँ पर, तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो दोनों के ऑर्डर इक्वल नहीं है। ए का ऑर्डर कितना है यहाँ पर, 2x3, जब 4 1 क्या है यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो, 0 3 क्या है सेकेंड रो, एंड -1 2 ये क्या है हमारा थर्ड रो। अब अगर हम सारे कॉलम देखें यहाँ पर, तो 4 0 -1 ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, 1 3 2 ये हमारा सेकेंड कॉलम है। तो टोटल कितने रो एंड कितने कॉलम है, 3 रो हैं टोटल एंड 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3x2, जबकि ए का ऑर्डर कितना है, 2x3। और स्क्यू सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, एक तो स्क्वायर होना चाहिए और दोनों का ही ऑर्डर एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे दोनों के ही ऑर्डर कैसे हैं, नॉट इक्वल, एंड सो वी कैन से दैट इसकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी। ए ट्रांसपोज कभी भी नेगेशन के इक्वल नहीं बनेगा, नेगेटिव ऑफ -a के इक्वल कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ए क्या ले रखा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम क्या कहेंगे कि अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नेवर बी स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, so A is not skew symmetric. Our next point is every square matrix need not be skew symmetric matrix. जैसे अभी हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो कभी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा हमेशा, क्या कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले तो फिर क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल से इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स लिया है जिसकी फर्स्ट रो -3 5 -2 1 0 -1 एंड 4 3 एंड 2। तो इसमें टोटल 3 रो हैं एंड -1 -3 1 4 ये फर्स्ट कॉलम है, 5 0 3 ये सेकेंड कॉलम है, -2 -1 एंड 2 ये हमारा टोटल, ये हमारा तीसरा कॉलम है। सो देयर आर 3 rows and 3 column एंड सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 3 एंड A इज व्हाट अवर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या हम कह देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स? क्या क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स आते से ही क्या हम बोल दें कि मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक? सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिसिटी चेक करना है तो सबसे पहले हमें आपको उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो अगर हम यहाँ पे उसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रो -3 5 -2 को हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बना दिया, -3 5 -2 एंड 1 0 -1 यहाँ पे सेकेंड रो है जिसको हमने यहाँ पे सेकेंड कॉलम बना दिया ए ट्रांसपोज में, 1 0 -1 4 3 2 हमारी थर्ड रो है जो कि ए ट्रांसपोज में हमारा थर्ड कॉलम है। तो ये ऐसे ए ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो क्या यहाँ पर ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस नेगेशन ऑफ -a के इक्वल आएगी अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिसिटी चेक करना है? तो स्क्यू सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से माइनस कॉमन ए ट्रांसपोज में से अगर आप माइनस कॉमन निकाल करके देखते हैं तो क्या आपको वापस से गिवन मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से सारी वैल्यू में से अगर आप यहाँ पे माइनस निकाल करके देखेंगे तो आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगा? -3 से अगर माइनस कॉमन हम लोगों ने निकाला तो क्या मिलेगा? 3 1 में से कैसे माइनस निकालेंगे? इसे आप माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हैं 1 को, तो एक माइनस बाहर निकाल देंगे हम लोग, तो -1 4 को भी आप लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ -4, तो एक माइनस अगर आप बाहर निकालते हैं तो -4। ऐसे ही यहाँ पर 5 के लिए क्या आ जाएगा? -5, 0 के लिए 0, 3 के लिए -3, 2 में से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं -2 में से तो 2 आ जाएगा, -1 में से अगर आप कॉमन निकालते हैं तो 1 आ जाएगा एंड 2 में से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो -2 आ जाएगा। तो क्या ये हमारा मैट्रिक्स ए हमें मिला? क्या ये ए मैट्रिक्स है? क्या दिस इज अवर ए मैट्रिक्स? तो बोथ corresponding elements are not equal in minus of a. This is what? Minus of a. तो यहाँ पर corresponding element not equal है एंड सो ये दोनों ही मैट्रिक्स कैसे होंगे? नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस के इक्वलिटी होने के लिए क्या कंडीशन है? अगर आप चाहते हैं कि ए ट्रांसपोज की इक्वल हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर तो चलिए यहाँ पे इक्वल है, फिर दोनों ही मैट्रिसेस यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के हैं, बट यहाँ पे ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इक्वलिटी की कंडीशन फेल हो जाती है। तो उस केस में हमने यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स लिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, पर फिर भी हम उसके बारे में कहेंगे कि ए इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भले ही इसका ट्रांसपोज भी निकलता है, हमने इसका ट्रांसपोज भी निकाल दिया, पर फिर भी हम लोग ए के बारे में क्या कहेंगे कि ए इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक जनरल रिजल्ट क्या निकलता है? कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई सा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे और वो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो every square matrix need not be skew symmetric. ओके, सो और कंडीशन अगर हम देखें और ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहना है तो आपको ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, एक तो ये वाली कंडीशन एंड ये सेकेंड कंडीशन, ये दोनों होल्ड होना चाहिए, करना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के लिए। फॉर अ मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इट हैज टू बी स्क्वायर एंड aij equals to minus of aj I, and here I and j what? The value of I and j lies between 1 and n, and here n means any natural number। तो जिस किसी मैट्रिक्स में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, डेफिनेटली वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सपोज हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है जिसकी 0 5
-4 फर्स्ट रो है, -5 0 -1 ये सेकेंड रो है एंड 4 0 1 ये टोटल, ये क्या है हमारी थर्ड रो। तो टोटल कितनी रो है यहाँ पे, 3 रो है। 0 -5 4 ये फर्स्ट कॉलम है, 5 0 1 सेकेंड कॉलम है एंड -4 -1 एंड 0 ये थर्ड कॉलम है। सो देयर आर 3 rows and 3 columns and so the order of the matrix is 3 cross 3 and this is what a square matrix। तो ये किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को क्या क्या चेक करना होगा कि वो स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है ये कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर ऑलरेडी, ये कैसा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, एक इसमें मेन पॉइंट और ये है, ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर हम जितने भी डायगोनल पोजीशन पर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम उन सबको एग्जैक्टली जीरो रखें, दिस इज A11, दिस इज A22 एंड दिस इज A33, अगर हम इन सारी पोजीशन को हमें एग्जैक्टली क्या रखना होगा, जीरो रखना होगा। ओके, नाउ द अनदर important condition is aij equals to minus of aj। here I and j means ith and jth position means, here ith means रो की पोजीशन है ये एंड हियर jth means किसी भी एलिमेंट में यहाँ पे i मतलब रो की पोजीशन है एंड हियर jth means कॉलम पोजीशन है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग कंडीशन देखें, so this is our first condition, a12 equals to minus of a21, इसमें here I means 1 and j means 2 and here j means 2 and I means 1। so क्या condition satisfied हो रही है, aij equals to minus of aji, a12 means this is 5, तो इस 5 की वैल्यू आपको एग्जैक्टली A21 के इक्वल नहीं चाहिए, विथ माइनस साइन ऑफ A21 के इक्वल चाहिए। तो हियर माइनस ऑफ A21 मीन्स यहाँ पे 5 का नेगेशन चाहिए, दैट इज -5। ऐसे ही अगर हम बाकी सारी कंडीशन देखें, A13 equals to minus of A31, here I means 1, j means 3 and here j means 3 and I means 1। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि aij equals to minus of aji। अगर हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखें, सो दिस इज अवर A13 मीन्स यहाँ पर -4 एंड A31 पे 4, तो इन दोनों ही वैल्यू को अपोजिट साइन के यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे आपको दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल वाली कंडीशन हम लोगों ने कहाँ देखी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये ए आई जे एग्जैक्टली इक्वल होता है ए जे आई के ऊपर, ए जे आई, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पर अभी हम लोग क्या देखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अवर नेक्स्ट कंडीशन इज A23 equals टू माइनस ऑफ A32। तो अगर आप यहाँ पर A23 की पोजीशन देखें, सो A23 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। यहाँ A2 का क्या मतलब है, I एंड J का क्या मतलब है यहाँ पर 3, और एक इसके इक्वल होना चाहिए A32। सो दिस इज अवर A32, यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, J। हम लोगों ने यहाँ पे 3 का क्या मतलब ले रखा है, हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया इसे, A13 equals to A31 एंड A23 equals to माइनस ऑफ A32। तो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अपोजिट साइन वाले एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अपोजिट साइन वाले एलिमेंट है 1 एंड -1। तो तीनों ही पोजीशन पे हम लोगों ने देख लिया, तीनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। बाकी सभी डायगोनल पोजीशन पर है, डायगोनल पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट्स है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में सभी पे 0 होना जरूरी है। अगर आप किसी मैट्रिक्स में ये दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड करा देते हैं तो मैट्रिक्स डेफिनेटली विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए हमें सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल करके देखना होगा। तो हमने यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकाल करके देखा, तो ट्रांसपोज में फर्स्ट रो 0 5 -4 जो कि ए ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन चुकी है, 0 5 -4। सेकेंड रो -5 0 -1 जो यहाँ पे सेकेंड कॉलम बन चुकी है, -5 0 -1 4 1 0, ये हमारी थर्ड रो है जो यहाँ पे थर्ड कॉलम बन चुकी है, 4 0 एंड 1। ओके, तो ये हमने ऐसे एक ट्रांसपोज निकाल दिया। अब अगर हम इसमें से
कॉमन निकालते हैं माइनस। तो अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकालते हैं तो ऑल डायगोनल पोजीशन पे माइनस कॉमन निकालने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो लिखा हुआ है, जीरो का नेगेशन अगेन जीरो ही होता है। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। बाकी सभी पोजीशन से हम लोगों ने माइनस कॉमन निकाला। -5 से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो 5 आंसर आएगा। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -4। एक अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो -4। 5 को अगर आप कैसे लिखेंगे, -5। सो एक माइनस कॉमन निकाला -5। -4 में से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो 4। -1 में से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो 1। और 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, -1, इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो एक माइनस अगर आप कॉमन भी निकालते हैं तो भी अगेन क्या मिलता है आपको, -1। तो हमने सारे एलिमेंट में से -1 कॉमन निकाल दिया। और ये किसकी वैल्यू हमें मिल रही है, फिर से ये मैट्रिक्स मतलब कौन सा मैट्रिक्स है ये हमारा, ये मैट्रिक्स अगेन आपको क्या मिल रहा है, ए मैट्रिक्स मिल रहा है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए कि उसके ट्रांसपोज की वैल्यू नेगेटिव साइन के, होल नेगेटिव साइन के इक्वल आए, तो उस केस में हम मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, skew symmetric matrix. So in this case our A is skew symmetric matrix. Okay. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर और बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।